प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। ऑल ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर को सारा महिमा मिले। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए, रात के समय के लिए धन्यवाद प्रभु पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे चर्च। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, यशायाह की किताब 30 अध्याय का 10वां वचन कहता है, वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। आमेन चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये वे कौन है यहाँ पर? ये वे हैं परमेश्वर के लोग। आमेन, हालेलुया। हाँ, आज प्रभु के जन ही दर्शियों से कहते हैं, जो दर्शन देखते हैं, जिनको परमेश्वर विजन्स देते हैं, ड्रीम्स देते हैं, भविष्यवक्ता। आमेन, नबूवत करने वाले। देखो उनसे क्या कह रहे हैं। तब भी ऐसा ही था, मिस्र के साथ व्यर्थ की वाचा। ये विश्वासी हैं, इजरायली लोग हैं, पॉलिटिशियंस के साथ जोड़ के बैठे हैं। उनका भरोसा है फिरौन की सेना पर। वो वेट करें कि फिरौन उनकी रक्षा करेगा, और उसके कारण वे सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं, जो इजरायलियों को सराउंड करते थे, वो जो जाति के, अन्य जाति के लोग, वो इस तरह से करते थे, तो इन्होंने भी वही रीति को अपना लिया था। वचन दूसरा हम पढ़ेंगे, इजरायली प्रभु के जन आज क्या कर रहे हैं हम देखेंगे। देखो लिखा है, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का, और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। हालेलुया। मिस्र में जो जाएगा, फिर से पुराने रीत रिवाजों में, चाल चलन में, पुरानी बातों में, पुराने रिश्तेदारों में, पुराने दोस्तों में, पुराने पापों में, पुराने मदद में, दुनिया के ऊपर जो भरोसा रखेगा, दुनिया की चीज़ों के ऊपर, दुनिया के तरीकों से, माय गॉड, प्रभु के वचन को छोड़कर, तो क्या होगा? रक्षा पाने के लिए, हालेलुया, शरण लेने के लिए, मदद के लिए। क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आमेन, हालेलुया, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है चर्च, ट्रायल्स आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, लीबा सीखा रबा होशराबा सीखा रबा, अभिलाषाएं आएंगी। तब हम क्या करते हैं? क्या प्रभु के शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वेट करते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमें छोड़ा। और जब तक हमारा छुटकारा नहीं होता, क्या हम वेट करते हैं, या हम भागते हैं हमारी ज़रूरत में मिस्र देश की ओर, फिरौन के पास, लोगों से लेने के लिए सब कुछ, दुनिया से लेने के लिए, फिर से दोबारा पाप करने के लिए। मसीह जीवन में आकर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हो? फिर से वही अभिलाषाओं में दुनिया की फंस गए, शरीर की। हालेलुया। पैसे की तकलीफ है तो क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, गड़बड़ियाँ कर रहे हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही रिश्तेदारों के ऊपर आपका भरोसा है, पड़ोसियों के ऊपर, आमेन, बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर, कि ये मदद करेगा, वो मदद करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के तरीकों से, आमेन, हालेलुया, दुनिया में शरण ले रहे हो। लीबा सीखा रबा होशराबा सीखा रबा। सोना चांदी पर भरोसा है, डॉक्टरों की दवाइयों पे भरोसा है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करे हो, वचन से नहीं प्रार्थना करे हो, विश्वास नहीं है। लीबा सीखा रबा होशराबा सीखा रबा, क्योंकि हमारे विश्वास को परखा जाएगा चर्च। प्रभु का वचन कहता है हमारे विश्वास को आग की कसौटी पर परखा जाएगा, ताया जाएगा। लीबा सीखा रबा होशराबा सीखा रबा। वचन जब हमको कसकर पूरा परीक्षा में, आमीन, हालेलुया, जब हम, आमीन, हालेलुया, अपने जीवन में उतरते हैं परीक्षाओं में, तब वचन हमको, आमीन, आमीन, हालेलुया, आग की कसौटी पर हमको तराशेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको वचन से हमको चेक करेगा। वो वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमको कुछ दुख उठाना पड़ेगा, कि हम वचन पे कितने खरे उतरते हैं, कितना वेट करते हैं, कितना रुकते हैं। कि ज़रूरत पड़ी तो चलो, हमने क्या कर दिया, चले गया विश्वासियों से, ले लिया पैसा, गिरवी रख लिया, लोन ले लिया, इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट ले लिया, और आमीन, हालेलुया, अपना कर्जा चुका दिया, अपनी ज़रूरत को पूरा कर दिया, या ऑफिस में चोरी कर दी, कुछ सामान लफड़ा कर दिया और ले लिया। आमीन, गलत काम करके वेट नहीं किया, ज़रूरत पूरी हुई तो, तकलीफ आई तो प्रभु से कोई प्रार्थना नहीं, वचन पे कोई भरोसा नहीं, जाए तुरंत डॉक्टर के पास, दवाइयों में, कोर्ट केसेस हुए तो सीधा आपने भी वकील रख लिया और आप भी लड़ रहे हो। माय गॉड, फिरौन की रक्षा लज्जित कर देगी आपको। हालेलुया। फिरौन में शरण लोगे तो नाश हो जाओगे। प्रभु कहते हैं तुम्हारी लज्जा का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, निंदा का कारण बनेगा। हालेलुया। आज निंदा सहन कर रहे हो, आज लज्जा उठा रहे हो, तो चेक करो किस कारण से है। क्या मिस्र देश में वापस गए हो, दोबारा पुराने तरीकों से, चाल चलन से? लीबा सीखा रबा होशराबा सीखा रबा। देखो यहाँ पे क्या है इजरायलियों की प्रॉब्लम। वे दर्शियों से कहते हैं कि हमको सच्चा दर्शन मत बताओ, हमसे सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करो, मीठा मीठा बोलो, नबूवत करो, लेकिन धोखा देने वाली नबूवत।
आमेन। यूसुफ क्यों फंसा अपने जीवन में? माय गॉड, क्योंकि यूसुफ ने सच्चा दर्शन बताया अपने भाइयों को। आमेन। आज कलीसिया में भी यही है चर्च। परमेश्वर आपको सच्चा दर्शन देते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखो यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं जेनेसिस 37 का 6। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। उसने जैसा देखा वैसा वो कहता है, इसे सुनो अपने भाइयों से। आज कलिसिया में भी हम विश्वासी दूसरे भाई पे, बहन पे, विश्वासियों पे ट्रस्ट करके, पास्टरों पे, आमीन हालेलुया, ट्रस्ट करके, भविष्य वक्ताओं पे भरोसा करके हम बताते हैं जो प्रभु हमको दिखाते हैं, सेम एज इट इज जैसे हम है। वो कहता है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। सॉरी चर्च, हाँ पेज टर्न हो गया। लिखा है, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। जब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। माय गॉड, हालेलुया। इसका मतलब यही दिखाता है कि यूसुफ इनके ऊपर राज करने वाला है। नीचे लिखा है, उसके भाई बोलते हैं 8वां वचन में, तब उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? तो जलन आ गई। माय गॉड, यूसुफ ने जैसा सपना देखा वैसा बताया, तो उसके भाइयों ने जलन रखी। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ ने दर्शन देखा कि वो राज करेगा आगे चलकर, उसके भाई उसके आगे दंडवत करेंगे। वो पूले उसके भाइयों को दिखा रहा था, सपने का जो इंटरप्रिटेशन था। हालेलुया। लिखा रबा होशेराबा सिखा रबा। तो क्या हो गया? उन्होंने क्या किया? नीचे लिखा है, इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। जलन रखी उसके खुद के भाइयों ने। आज कलीसिया में भी यही हो रहा है। सच्ची बातें बताओ, सच्चे दर्शन बताओ तो जलन रखते हैं और उनको झूठा झूठा। आप लोगों को झूठ चाहिए, आज विश्वासियों को झूठ चाहिए। अरे यीशु आशीष करता है, यीशु उन्नति देता है, कार, मर्सिडीज, बैंस, बंगलोज, रो हाउसेस, ओ माय गॉड, इतना पैसा, इतना प्रॉस्पेरिटी। यीशु सिर्फ आमीन हालेलुया हमको बंगला, गाड़ी देने आया है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अनकंडीशनल लव करता हूँ, बिना शर्तों का प्यार। आमेन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर किसी से कहें कि प्रभु का आत्मा हमको बता रहा है कि आपने ये सिंस किया है, पाप किया है, पश्चाताप करो, तौबा करो, रिपेंट करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, रो और वापस आ जाओ प्रभु में, तो विश्वासियों को अच्छा नहीं लगता। आमीन। उनको नहीं सुनना ये सब। आमीन। हम तो धर्मी हैं, यीशु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, हाथ कर तो दिए हैं, लेकिन आपके जीवन में ये गलतियों के कारण ये हुआ है। यहाँ पे ठीक करो ये गलती को, ये पाप को ठीक करो। आमीन हालेलुया। वरना परमेश्वर उखाड़ के फेंक देंगे आपको। माय गॉड, इस तरह से जब कहते हैं तो उनको ये नहीं सुनना। ली बा सीखा रबा शेराबा। अगर एक विश्वासी है कलिसिया में, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया कि कलिसिया को हैंड ओवर प्रभु उसी को करेंगे, वो चर्च का पास्टर हो जाएगा जिसको प्रभु ने दर्शन दिखाया है। वो चर्च की आमीन हालेलुया प्रॉफिटेस, प्रभु भविष्यवक्तन हो जाएगी, भविष्यवक्ता। आमीन। ये ड्रीम शेयर करे तो आमीन। आज विश्वासी से जलन रखता है। आमीन। जैसे यूसुफ के भाइयों ने, जैसा यूसुफ ने सपना देखा बताया तो जलन रखा, तो वैसे ही आज अगर सच्चाई से बताओ तो जलन रखते हैं, जलन रखते हैं। हालेलुया। और कुछ किसी को पाप के बारे में बोध कराओ या परमेश्वर का आत्मा कुछ दिखाए तो उनको नहीं सुनना, सुधरना नहीं है। ली बा सीखा रबा ओशेराबा सीखा रबा। और परमेश्वर किसको खड़ा करना चाहे तो उसको अलाउ नहीं करते हैं कलिसियाओं में। आमीन हालेलुया। उसको सेवकाई करने देने के लिए ये हो गया है। आज बैर रखते हैं पास्टर्स, बैर रखते हैं भविष्यवक्ता। और अगर जहाँ पे कुछ सच्चाई से दर्शन और हमें नबियों के द्वारा प्रभु बात भी करते हैं तो क्या हो जाता है? अगर कोई नबी, कोई दर्शी बताए कि ये पाप छोड़ें, ये छोड़ें, ये आदतें, ये गंदी बातें, ये पाप प्रभु ने मुझे दिखाएं कि आप इस तरह से चीटिंग कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो गरीबों के साथ, और परमेश्वर की टाइज और ऑफरिंग्स का खिलवाड़ कर रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, प्रभु ने दिखाया, आप छोड़ो, परमेश्वर ने मुझे सपने में दिखाया है, आपके परिवार में इसके लिए गड़बड़ी है, या आपने अंधेर नगरी लोगों से पैसे एंट के अपना घर बनाया है, तो प्रभु का आत्मा आपको भी वॉर्न कर रहा है कि परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना छोड़ो। जो पोजीशन पे, जो पद पे प्रभु ने आपको रखा है एज अ पास्टर, एज अ प्रॉफिट, आमीन, या एज अ विश्वासी, तो प्रभु के साथ सही हो जाएं। तो ये सब किसी को नहीं सुनना। ली बा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा। कहते हैं नबूवत मत करो, हमको नहीं चाहिए, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। उसे अच्छा प्रभु आपको 1 लाख के ऊपर नौकरी दे रहे हैं, आप बाहर जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, आपको यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा ऑफर और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं। ओ हालेलुया। किसने कहा आप मरोगे? कैंसर की बीमारी से आप चंगे हो रहे हो, प्रभु ने मुझे दिखा दिया है। हालेलुया। ये पाप के कारण नहीं आया है, ये तो ऐसे ही आया है, ये कोरोना ऐसे ही आया है आपको।
हालेलुया। किसी और के थ्रू आपको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन आप पे कोई इस तरह से आमीन हालेलुया दोष नहीं है। ली बा सी खराबा होशराबा आमीन। झूठी झूठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, आप उन्नति पाने वाले हो। हालेलुया। आपके बच्चे उन्नति पाने वाले हैं, अमेरिका में जाके सेटल हो जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़ी बड़ी नौकरियां, जबकि प्रभु ने बुलाया उन बच्चों को, पास्टरों के बच्चों को, आमीन हालेलुया, विश्वासी के बच्चों को, यहाँ वो पर्टिकुलर इंसान के बच्चों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए, लेकिन बोल कुछ दूसरा रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातें। आज हम देखते हैं केरला में इतना नाश क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, अभी तक इतनी बाढ़ें आई, कितने लोग वहाँ पे परमेश्वर के जन नष्ट हो गए। आमेन। क्योंकि वहीं पे यीशु मसीह का जो चेला था थॉमस, वहीं पे उसने सुसमाचार को शुरू किया। केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, लेकिन आज केरला की हालत क्या है, माय गॉड। आज कलीसियाओं की हालत क्या है, माय गॉड। धोखा देने वाली नबूवत, आमेन। ली बा सिखाराबा, झूठे दर्शन। परमेश्वर ने इतना आशीष किया केरला में, लेकिन आज उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, भूल गए, बच्चों को भेज दिया सऊदी अमेरिका दुबई, यहाँ वहाँ। प्रभु ने आशीष किया, लेकिन आज वो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके नौकरियां कर रहे हैं, उनको प्रभु की कोई फिक्र नहीं है। ये प्रभु के दास जिनको परमेश्वर ने इतनी उन्नति देके आगे बढ़ाया, घर दिए, बंगलोज दिए, हाँ प्रभु देता है, प्रभु देते हैं, लेकिन फिर वो दरवाजा बंद कर दिया प्रभु के लिए। नो प्रार्थना, नो आराधना, बंद। और परमेश्वर का काम बंद। कोई सोल्स के लिए बर्डन नहीं, आत्माओं को जीतने के लिए कोई भी अंदर से चिंता नहीं। आमेन। सुसमाचार देने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए नथिंग। जो चैनल प्रभु ने खोल कर दिया, कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, तकलीफ नहीं उठा रहे हैं। ली बाबा सीख खराबा, होशेराबा सीख खराबा, और एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड उनको आशीष करे, तो श्राप नहीं आएगा तो क्या आएगा। आमेन। ले बे सेके रे बे, प्रभु का काम बंद कर दोगे, झूठी बातें बोलोगे, झूठे दर्शन। लोगों को जो चाहिए, अरे उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, हमेशा बरकत, मस्त एकदम मिराकल्स यीशु मसीह के नाम में, और चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर, धोखा देने वाली नबूवत करके आज कलीसिया को पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है। विश्वासी और ये बोलने के लिए दर्शी, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, चेक करें लाइफ चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज्ञा न मानने वाले लोग, प्रभु अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं, इजराइलियों के बारे में। आज कलीसिया की भी यही हालत है, आज्ञा नहीं मानते हैं, मेगा चर्चेस के पीछे जाते हैं, बड़े बड़े चर्चेस जिनको इतने सारे फॉलोइंग हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख इनके फॉलोअर्स है, पूरे इंडिया में इंटरनेशनल फेमस हैं, उन्हीं के प्रचार सुने जाते हैं। माय गॉड। लेकिन जो छोटे बेचारे अभी अभी मसीह में आए हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी विश्वासी होंगे, लेकिन उनके द्वारा प्रभु इतना पवित्र आत्मा से भर के उनके द्वारा इस्तेमाल करके उनसे बात करता है, लेकिन उनका मैसेज कोई नहीं सुनता। आमेन। कोई उनको फॉलो नहीं करता। लेकिन ये जो सिर्फ बड़े बड़े लोग बन के बैठे हैं, पॉलिटिशियन से जुड़कर बैठे हैं, गलत तरीके से प्रभु की ऑफरिंग्स को, टाइट्स को यूज करते हैं, माटो रोटो शेट टेरेबे सीखा रबा, गलत गलत संबंध है पॉलिटिशियंस के साथ, उनके संबंध है बड़े नामी ग्रामी लोगों के साथ के। इनके कारण इनकी सेवकाइयां चलेगी तो उनसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखे हैं, समझौते कर दिए हैं आत्मिक जीवन में, प्रभु के पैसे में गड़बड़ियां कर दी है, वो अपने रिश्ते में पवित्रताई में प्रभु के साथ समझौते कर दिए हैं, प्रभु को पहला स्थान छोड़ दिया देना, फिरौन के पीछे गए। ले बे सेके रे बे, ले बे सेके रे बे, हम दो शेके रे बे, शाटा दा माटा लावा सेक खेले बे, सुखा लावा शेक खेले बे, अरे बाबा बा सीखा रबा, हम दूरी हा सीखा रबा। लज्जित होना पड़ेगा, निंदा उठानी पड़ेगी, बाजार जाओ, सुधर जाओ, पश्चाताप करो और प्रभु के साथ सही हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नहीं तो फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट कलीसियाओं के ऊपर, ऐसे झूठे नबियों के ऊपर, दर्शियों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर आ रहा है, जिन्होंने फिरौन में, दुनिया में, पाप में, अपनी अभिलाषाओं में, आमीन, लोगों में भरोसा रखा, लेकिन परमेश्वर की शरण लेना नहीं चाहा। माय गॉड। ला बा सीखा रबा हो शेराबा। आज कितने लोग चले गए कोरोना में, ओमिक्रॉन में, कि प्रभु की शरण नहीं लेते हैं, दुनिया में पड़े हैं, मिस्र देश में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, विश्वासी खुद भी, आमीन, बोलने के लिए विश्वासी, लेकिन वचन पे कोई भरोसा नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, प्रभु से कोई प्यार नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, आत्मा कट ऑफ कर दी है। ली बा सिक्का रबा, झूठ बोलकर, निंदाएं करके, झूठे दर्शन, चिकनी चुपड़ी बातें, प्रभु के काम में समझौते करके कितने लोग उनके कारण पीछे हो गए विश्वास में। माय गॉड। ला बा शाटा रबा, धूरा बा सिक्का रबा, होशेरा बा सिक्का रबा। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट इज कमिंग अपॉन सच पीपल राइट नाउ, ऑन द पीपल ऑफ गॉड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जला के राख कर देगा ये सारी गलत बातों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। झूठे दर्शन, धोखा देने वाली नबुवतें, चिकनी चुपड़ी बातों पे खुदा की पवित्र आत्मा की आग उतर रही है। जूडा सीखा रबा, होशेराबा सीखा रबा, फिरौन से मदद ली, दुनिया से मदद ली, वो सारी
मदद के ऊपर खुदा की आग उतर रही है और परमेश्वर का आत्मा उसको भस्म कर रहा है, आज नष्ट कर रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लीबा सीखराबा होशेराबा सीखराबा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पश्चाताप करो, पवित्र हो जाओ, तौबा करो और परमेश्वर में शरण लो चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट का फायर आज कंज्यूम कर रहा है, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया हालेलुया। मिस्र के कामों को, मिस्र की मदद को, मिस्र के समान चलना पाप में, आज पवित्र आत्मा की आग उस चीजों को, उन चीजों को, उन बातों को भस्म कर रही है। बाय द फायर ऑफ द होली स्पिरिट इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस टू कंज्यूम ऑल द विकेड इविल वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड चिकनी चुपड़ी बातों के ऊपर, धोखा देने वाली नबूवतों के ऊपर खुदा की आग उतर रही है भस्म करने के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी कंज्यूम्ड बाय द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, यू विकेड, in the name of Lord Jesus. Oh, be free, be free, be free in the name of Jesus. आज पश्चाताप करो, तौबा करो चर्च, अगर इस तरह से कुछ भी है तो, in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया। प्रभु भस्म करने वाली आग है, जला के राख कर देगा उन सारी मददों को, उन सारी बातों को जो अपने परमेश्वर से छोड़कर दूसरे अन्य देवी देवता बनाकर मिस्र के समान शरण ली है। in the mighty name of Jesus Christ, today be free. आज आजाद हो जाओ in the mighty name of Jesus। आपके बंधन टूटे, ये पॉलिटिकल अलायंस आज आपके टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। राजनैतिक राजनीति करने वालों से, धोखा देने वालों से, लीबा सीखाराबा होशेराबा सीखाराबा, आज सारे संबंधों को आपके कट ऑफ कर देती हूँ खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सिंसियरिटी का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा आप पे उतरे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जो परमेश्वर दिखाते हैं, बोलते हैं, वो ही कहो और सुनो और सुनाओ, जैसे यूसुफ ने किया। चाहे लोग जलन रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु संभालेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और राइट टाइम पे आपको आदर करेगा गॉड चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी कुछ भूलता नहीं है, वो आदर करता है, वो सब देखता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके भले काम सच्चाई से प्रभु आदर करेंगे, प्रभु ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको इनाम देंगे। और जैसे यूसुफ को किया, आमीन। और भी कई हम देखते हैं बाइबल में, हमारे यीशु मसीह खुद पिता ने उनको जलाकर आदर दिया। लीबा होशेराबा सीखा होशेराबा हम दूरिहा सीखा रबा, सबों के ऊपर यीशु मसीह को ठहराया आज पिता परमेश्वर ने शेरो मनी बनाकर। आज यीशु मसीह गॉड है हमेशा के लिए, वो मर के जी उठे हैं। आमेन। रूबा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा, महान ठालाबा सेक के रेबे होशोरेबे सीखा रबा, राक्ताम जयम लीबा रबा शेक के रबा। हालेलुया। 11 वचन कहता है प्रभु का, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो, प्रभु कहता है। ये लोग वचन इज़राइली कह रहे हैं, सॉरी चर्च। हालेलुया। इज़राइल के परमेश्वर को कोई नहीं हटा सकता सिवाय परमेश्वर के जन। और अगर इस तरह से प्रभु को हटाकर आपने मिस्र देश में ढूंढा है अपना आसरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आज लौट आए चर्च, आज लौट आए चर्च। परमेश्वर का पनिशमेंट आने से पहले लौट आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन, हालेलुया। होली स्पिरिट से जुड़ जाएं फिर से, एंड गॉड आपको ब्लेस करे, पवित्र हो जाएं। खुदावन आपको ये वचन से बहुत आशीष करे। गॉड को मैं सारा ग्लोरी देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। अब्बा पिता, प्रभु आपका रक्षक है, प्रभु में आसरा रखें चर्च, रात भर प्रभु आपको संभालें। धन्यवाद प्रभु, मुझे भी इस्तेमाल किया। कल के नए सवेरे के साथ प्रभु हमें आशीष करें। यीशु के नाम में आपको आशीष करती हूँ चर्च। आज जो भी दर्शन मिले, आपको सपने दिखें, परमेश्वर जो आपको नबूवत करने के लिए बोले वो ही कहें चर्च, वो ही कहें। धोखा देने वाली नहीं, जो सही परमेश्वर बोलते हैं वो ही बताएं, बाकी सब कुछ प्रभु देख लेंगे। प्रेज गॉड एंड आमेन चर्च, एंड बी ब्लेस्ड।